कन्या राशि के लिए जुलाई का महीना काफी अच्छा होने वाला है। इवन दो बहुत सारे लोग आएंगे जो कहीं ना कहीं आपके रास्ते में रोड़े लगाने की कोशिश करेंगे या जिनको आपकी तरक्की से बड़ा इशू होता है कि भैया आप कैसे आगे निकल रहे हो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको 10 लोग मिलते हैं तो 10 में से 8 लोग आपकी मदद करने वाले ही होंगे। कई बार हमें क्या लगता है कि कोई हमें अगर आउटराइट प्यार नहीं दिखा रहा है, हमें बिल्कुल ही बाहें में भर नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो हमें प्यार नहीं करता। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहकर भी बिकॉज ऑफ देयर पोजिशन, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दे आर इन, वो इस तरह की चीजें कर नहीं सकते। तो उनका प्यार दिखाने का तरीका दूसरा भी हो सकता है। जैसे आपके बॉस हैं, वो आपको जरा जरा सी बात पर हग नहीं कर सकते, आपको हाई फाइव नहीं कर सकते, आपके साथ उछल कूद नहीं कर सकते, बट इसका मतलब ये नहीं है दे डोंट लाइक यू। हो सकता है कि आपने कुछ अच्छा काम किया हो तो वो आपको सिर्फ कंग्रेचुलेशन बोले, उससे ज्यादा ना बोले, लेकिन उनका वो एक शब्द ही काफी होता है एंड दे आर रियली वॉचिंग आउट फॉर यू। जहां पर भी आपको प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोग ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, आपको पता नहीं लगता, लेकिन आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि ओ राइट, आई डिड एवरीथिंग बाय माई सेल्फ एंड नाउ दे आर नॉट इवन कंग्रेचुलेटिंग मी। तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी जिंदगी का हिस्सा होना चाहते हैं, आपको प्यार भी करते हैं। ऐसे लोगों से दूर भागने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। बी विद देम, अप्रिशिएट देम, और जब तक कोई आपको क्लियर कट साइन नहीं देता कि वो आपको पसंद नहीं करता, तब तक उनके बारे में कोई नेगेटिव धारणा, कोई नेगेटिव विचारधारा आपको नहीं बनानी है। हो सकता है कि कोई अपना बेस्ट कर रहा हो सो दैट यू आर प्रोटेक्टेड, लेकिन क्योंकि आपको दिख नहीं रहा इसलिए आपको लग रहा है कि भैया इसने मेरे लिए किया ही क्या है। ठीक। कार्यक्षेत्र के मामले में चीजें आपके लिए जेन्युइनली बहुत अच्छी हैं। अपने सीनियर्स को चाहे इंप्रेस करना हो, चाहे कुछ और बात हो, कोई नया प्रोजेक्ट करना हो, प्रोडक्टिविटी करनी हो, हर चीज में आप बहुत अच्छे से काम कर लोगे। इनफैक्ट एक समय पर मल्टीपल टास्क आप लोग कर रहे होंगे और ज्यादातर टास्क को आप अच्छे तरीके से मैनेज कर लोगे। हालांकि मेरा सजेशन ये है कि अपने वर्क प्लेस में जरूरत से ज्यादा गपशप और बातचीत से इस महीने आप लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। नंबर 1, इस तरह की बातों से आपका जो रेपुटेशन है उसमें थोड़ी सी कमी आती है। नंबर 2, इस तरह की बातें करने से आप लोगों का जो ध्यान है वो भी भटकता है और आपको जो काम करना है उससे कहीं ज्यादा मैटर ही करने लगता है कि आपके आसपास के माहौल में क्या चल रहा है। सो दैट इज रियली प्रॉब्लमैटिक। आपको खुद को उससे बचाकर रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप लोग नौकरी पेशा हैं तो इस महीने आपके सीनियर्स, यहाँ तक कि सीनियर्स के सीनियर्स भी आपको काफी अप्रिशिएट कर सकते हैं। सो वॉच आउट फॉर देम। एज आई सेड, अगर उन्होंने आपको गुड या कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोला है, बड़ी बात है, दे आर लुकिंग आउट फॉर यू। उनकी नजर जरूर है आप पे एंड आई एम श्योर कि इसके अच्छे रिजल्ट्स जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोगों का बिजनेस है तो भी चीजें आपके लिए काफी अच्छी हैं। कंपटीशन तो जरूर होगा, उससे तो मना नहीं कर सकते। देर आर पीपल हु आर competing फॉर योर पोजिशन, हु आर competing फॉर योर बिजनेस, लेकिन कंपटीशन करने से ही तो आपको मजा आता है ना, तभी तो आप लोग आगे बढ़ पाओगे। तो अपने कंपटीशन से सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार हमारे अंदर के कुछ फ्लॉज होते हैं जो हम खुद से या अकेले नहीं पहचान पाते, वो कंपटीशन के थ्रू बाहर निकल कर आ जाते हैं। सो इट्स एक्चुअली इवेंचुअली अ गुड थिंग फॉर यू। इस महीने किसी भी तरह का कर्जा लेने से आप लोगों को बचना चाहिए। किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स में फंसने से आप लोगों को बचना चाहिए। इनफैक्ट अगर कहीं पर भी कोई भी इशू आता है तो माफी मांगकर, हाथ जोड़कर अगर काम चल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। चीज को आगे मत बढ़ने दीजिए अपने ईगो के कारण। इस महीने इन्फ्लेमेशन जैसी प्रॉब्लम से भी आप लोगों को बचकर रहना है, इसलिए अदरक और हनी ये जरूर अपनी डाइट में ऐड कीजिए। दे आर एंटी इन्फ्लेमेटरी और आपको ये बहुत मदद कर देंगे। ठीक है, लेकिन तभी करना जब जरूरत होगी, जबरदस्ती नहीं पीते रहना है। राइट, वी आर नॉट डूइंग दैट कि एक ग्लास रोज सुबह पी लो और उसके बाद देखो इन्फ्लेमेशन खत्म। दैट्स नॉट हाउ इट हैपेंस। पहले होने तो दो। सो दैट्स हाउ यू नीड टू वर्क ऑन थिंग्स। इस महीने फ्रेंड्स विल बी देयर टू सपोर्ट यू, योर सिबलिंग्स विल जनरली बी एबल टू सपोर्ट यू। पारिवारिक माहौल भी रेगुलरली जैसा है वैसा ही है, मतलब कुछ बिगड़ नहीं रही चीजें वहां पे, तो ऑल इज वेल। हालांकि अगर कोई चीज बिगड़ रही है, कहीं पर अगर इशू आ रहा है, तो वो आ रहा है आपके रिलेशनशिप्स में, वो आ रहा है आपकी मैरिज में। जिन लोगों के साथ आप इंटीमेट हैं, बहुत क्लोज हैं, एज इन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या पति पत्नी, उनके साथ झगड़े, उनको लेकर एक हिडन गुस्सा मन में या उनको लेके रिजेंटमेंट कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया है, तुमने उस चीज का जवाब वैसे नहीं दिया, एंड अगेन अभी का नहीं, बहुत लंबे समय का रिजेंटमेंट है ये जो आपके मन में है, वो उभर उभर कर बाहर आ सकता है। तो जब भी आप अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या पति पत्नी से बात करेंगे तो कोशिश कीजिए कि अपनी रिजेंटमेंट उन्हें बताएं जरूर, लेकिन तीखे और एसिडिक तरीके से मत बताएं। इवन दो आप लोग दिखने में बहुत क्यूट होते हो, लेकिन जब आप तीखी बातें करते हो ना, दे आर रियली शार्प और वो किसी को भी लिटरली एसिड में घोल सकती हैं। इसीलिए
थोड़ा ज़ुबान पे हल्का सा कंट्रोल, बात ज़रूर बताओ लेकिन तरीका अपना बताने का ठीक रख सकते हो, काम रख सकते हो। इस महीने अपने स्पाउस के साथ अगर आप शादीशुदा हैं तो बिल्कुल भी नहीं झगड़ना है, और खासतौर पे बेडरूम में तो बिल्कुल नहीं झगड़ना है, और किसी भी तरीके से इंटीमेसी को ब्लॉक नहीं करना है। तो ये मत समझिए ओ मैं तुमसे नाराज हूं, नाउ आई विल यूज इंटीमेसी एज अ टूल टू पनिश यू। तो ये पनिशमेंट वाली फीलिंग आपके अंदर नहीं आनी चाहिए और ना ही आपके स्पाउस के अंदर आनी चाहिए। तो किसी भी तरीके से जो आपके रिश्ते में इंटीमेसी है उसको आप ऐसे ब्लॉक मत होने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपने इंटीमेसी को ब्लॉक किया, ये सोचे कि हमारा भाई तुमने मेरे साथ ऐसा किया, आई एम रिजेंटफुल, नाउ आई विल नॉट अलाउ यू नियर मी। ठीक है, अब हम दोनों एक रूम में एक साथ नहीं रह सकते, तुम बाहर निकलो, तुम सोफे पे सो। बात तो वैसे छोटी सी है, हो सकता है कि आपने पहले भी कई बार ये किया हो, लेकिन अगर आपने अब ये सब किया, उसकी वजह से फिर आपके रिश्ते में जो दरार पड़ सकती है, जो खटास आ सकती है, उसको फिर भरना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले जो भी आपके बातें चल रही हैं आपके पार्टनर के साथ, वो बेडरूम में नहीं डिस्कस होंगी, वो डिस्कस होंगी बाहर। ड्राइंग रूम में बैठो, डाइनिंग टेबल पे बैठो, जमीन पे बैठो, मंदिर जाओ, कहीं भी जाओ, जो भी डिस्कशन करना है बाहर करो। अपने बेडरूम में ऑल यू शुड डू इज स्लीप एंड बी नाइस टू ईच अदर, दैट्स इट। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, अच्छे से चीजें आपके लिए काम कर सकती है, इसलिए परेशान मत होना। इसके अलावा अगर आप लोग जनरली अपनी लाइफ में पैसे को लेकर अच्छे रिजल्ट्स चाहते हो, यू वांट मनी टू कम टू यू, टू फ्लो टू यू, तो वो चीजें आपके लिए आसानी से हो जाएंगी। मैं ये तो नहीं कह सकती कि बहुत ज्यादा पैसा छप्पर फाड़ के मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपकी जो इनकम है वहां पर कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। हाँ, एज आई सेड बिफोर एज वेल, कर्जा नहीं लीजिएगा इस महीने। कर्जा लेने की वजह से आपके रिसोर्सेज में अगले 2 साल तक बहुत प्रेशर पड़ सकता है, और शुरू शुरू में ईएमआई देने में बहुत मजा आता है, बाद में जाके तकलीफ होती है। तो अगर आपका अभी अभी मन कर रहा है ना नई कार ले लूं, नई कार ले लूं, माय सजेशन इज स्टॉप, थोड़ा दिवाली तक का वेट कर लो, तब तक के लिए आप उस कार की डाउन पेमेंट के लिए थोड़ा और पैसा बचा लो, एंड यू विल बी अ हैप्पियर पर्सन बिकॉज यू वेटेड फॉर 3 to 4 months एंड नॉट बिकॉज यू वॉन्ट टू गेट इट राइट नाउ, है ना। तो ये इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने, खास तौर पे ऐसे डिसीजन जहां पे कर्जा इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को अगले 1 से 2 साल तक डीरेल कर सकता है। तो आई होप कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, आप सारी बातों को ध्यान से सुनोगे भी और अमल में भी लाओगे। गुड लक, दिस इज अ ग्रेट मंथ फॉर यू एंड यू कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।